ही सूख गया है। तो चलिए बनाते हैं मज़ेदार सब्जी। और यहाँ पर मैंने बना दिया है एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र। तो नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारा दाल डाला हुआ था, तकरीबन 1 किलो दाल थी, मूंग की धुली हुई दाल जो होती है वो। तो मैंने छोटी दिवाली से एक दिन पहले ही इसको भिगोने के लिए रख दिया था शाम को। और उसके बाद मैं अगले दिन, मतलब जिस दिन छोटी दिवाली थी ना, उस दिन मैंने इसको पीसा। तो तब तक ना इसमें काफ़ी सारे झाग हो गए। एक्चुअली मुझे और कई काम करते हुए मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने मूंग दाल को मैंने भिगोने के लिए रखा है। तो फिर जब देखा तो मुझे लगा कि अब तो इसको बनाना पड़ेगा। और ठीक उसी दिन, जो जिस दिन छोटी होली थी ना, उसी दिन बिल्कुल ही कोई धूप नहीं थी। और मुझे इतनी टेंशन हो गई कि मैं जब भी दाल वाल डालती हूँ अपने मनपसंद कोई चीज़ बनाने के लिए तो धूप ही गायब हो जाती है। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो जो भी है मैं करके देखती हूँ, अगर बन गया तो ठीक, नहीं तो फिर बेकार ही चला जाएगा। तो इसको मैंने पहले अच्छे से धोया क्योंकि इसमें झाग बहुत हो गए थे। और होली में तो वीडियो मैंने बनाया नहीं, होली से एक दिन पहले ही मैंने थोड़ा बहुत बनाया था और थोड़ा बहुत होली के दिन शूट कर लिया था, जैसे सोसाइटी में सब खेलते हैं ना उसको। मुझे इतना होली कोई ख़ास पसंद नहीं है और मेरे घर में मेरी बेटी भी इतना होली नहीं खेलती है कोई, और बेटा बेटी में से कोई भी नहीं खेलता, बस थोड़ा बहुत बस रंग अबीर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मूंग दाल को मुझे पीसना था, तो मैंने फटाफट से इसको पीसा। मैंने कहा कहीं धूप चली जाएगी तो फिर ये रह जाएगा। तो इसको 2-3 बार में मैंने पीसा क्योंकि ये थोड़ा दाल जो है ना पीसने में टाइम लगता है और थोड़ा बारीक सा मुझे पीसना था। उसके बाद मैंने इसको निकाला और निकालने के बाद मैंने इसके अंदर थोड़े से मसाले मिलाए और उसमें के अंदर मैंने नमक डाला और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा जीरा और हींग। तो हींग मैंने ढेर सारा डाला। अगर आप लोग ऐसे ही बनाते हैं तो ठीक, नहीं तो अपना आइडिया दीजिएगा क्योंकि मुझे इसके बनाने का कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। पर मैं बना लेती हूँ क्योंकि मुझे ख़रीदने से अच्छा लगता है कि मैं अपने हाथ की बनी हुई चीज़ खाऊँ। और यहाँ पर मैंने इसको ढक के रख दिया है और थोड़ी देर के लिए मैं जा रही हूँ बाहर, क्योंकि बाहर ना थोड़ी सी आवाज़ आ रही है। यहाँ पर बेटी पढ़ाई कर रही है तो मैं उसके रूम से होते हुए गैलरी में जा रही हूँ। और आज मैंने बहुत सारे पर्दे धोए, मतलब तकरीबन आधे फ्लैट्स का, मतलब आधे घर का ना मैंने पर्दे धो दिए। और यहाँ पर देखिए कुछ कुछ आवाज़ें आ रही हैं और कुछ बच्चे जो है ना अपना एंजॉय कर रहे हैं। बाकी जगह तो एकदम सुनसान है, कोई आवाज़ नहीं है। दोपहर का टाइम है, धूप चली गई है। अब मेरी मंगोड़ी कैसे बनेगी पता नहीं लेकिन देखते हैं। अभी एकदम दोपहर का टाइम है और ऐसे में बच्चे लोग ना इतना, मतलब एक दूसरे के ऊपर कलर डाले जा रहे हैं। तो मैं शोर सुन के बाहर आ गई। मैंने कहा जब तक वो दाल फूल रहा है ना तब तक मैं बाहर देख के आऊँ, क्योंकि मुझे सुबह से टाइम नहीं मिला था। और अभी राजमा बनाना था, लेकिन बेटी कह रही है कि मैं राजमा अभी बाद में बना लेना, थक गए हो, छोड़ दो, शाम को बना लेना। क्योंकि मेरे लिए बैंगन की सब्ज़ी है तो मैं तो वही खाऊंगी रोटी के साथ। और बस उसके बाद बड़ियाँ बना के, और उसी में थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि जैसे कल परसों ही तो है होली, तो उसके लिए मुझे बनाना है वो दही बड़े के लिए बड़ियाँ, तो वो भी मैं उसी में से बना लूँगी थोड़ा सा, कि ज़्यादा कोई कुछ खाने वाला है नहीं। तो चलिए अब घर के अंदर चलते हैं, बच्चे इतना धूम मचा रखा है ना। तो उसके बाद मैंने फिर उस दिन कुछ भी शूट नहीं किया, बढ़िया बना ली मैंने। और अब मैं होली के दिन का आपको सीन दिखा रही हूँ। हमारे सोसाइटी में देखिए कुछ इस तरीके से लोग होली खेल रहे हैं। पानी का झड़ मतलब फव्वारा कर दिया है और लोग मज़े से खेल रहे हैं। और मैं यहाँ पर नहा धो के, मतलब उस दिन भी मैंने कोई ख़ास वीडियो शेयर नहीं किया, मतलब नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। मतलब मैं बस ऐसे ही मतलब थोड़ा बहुत एंजॉय करके और फिर मैं छोड़ दिया था, शूटिंग नहीं किया कुछ भी। उसके तीसरे दिन फिर मैं नहा धो के थोड़ी तैयार हुई, क्योंकि मुझे याद आया कि मैंने बहुत सारी चीज़ें DIY की रखी हैं लेकिन मैं उसको बना नहीं रही हूँ।
कभी तबीयत ठीक नहीं रहती है, कभी आलस आता है, कभी ऐसे। तो ऐसे में ना सारी चीज़ें रहती जा रही हैं। तो मैं यहाँ पर बैठ के पहले तो क्रीम लगा रही, क्योंकि मैं आजकल अपने ऊपर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देती। पता नहीं क्या हो गया मुझे, ना तो मुझे क्रीम वगैरह भी जैसे लगाते थे ना, वो सब भी लगाना छोड़ दिया मैंने। लेकिन अभी मैं मतलब शुरू किया है। मैंने कहा थोड़ा वो ध्यान रखूं, क्योंकि स्किन ना थोड़ी ड्राई सी हो रही है। और अभी मेरा कमरा बिल्कुल पिंक पिंक सा है, क्योंकि पीछे से धूप आ रही है और रेड चादर और पिंक पर्दे की वजह से पूरा कमरा ही पिंक सा हो रहा है। चलिए, ये सब तो है ही। और आज मैंने थोड़े से मतलब ढंग से मैंने अपनी एक नई कुर्ती पहनी है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैं जैसे दिवाली पे मिठाई आई थी ना, तो गोलगप्पे और मिठाई जैसे लेके आए थे, तो उसका डब्बा रहा है। और उसी के अंदर जैसे ये मतलब अंदर में था, तो उसी से मैं सोच रही हूँ कि आज कुछ डीआईवाई करूँ। तो मैंने वैसे तो 3-4 डीआईवाई के लिए लेके आई हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक बना पाऊँगी, क्योंकि सारा शेयर करूँगी ना तो फिर मैं इतना कर भी नहीं पाती। अब मैं 1-2 बना लेती हूँ, वही बहुत है। लेकिन आप लोगों के साथ शेयर भी करना था और मुझे ज़रूरत भी थी, तो मैंने सोचा चलो इस डब्बे को बना के और ख़त्म करते हैं काम। तो ये जो पानी पूरी का डब्बा है ना, काफ़ी हार्ड होता है, मजबूत सा होता है। तो इसको मैंने कुछ इस तरीके से ट्रायंगल जो है शेप देके और थोड़ा सा ऊपर की तरफ करके कट कर दिया। और मैं इतना जोर लगा रही हूँ, देखिए मेरी शक्ल कैसी हो रही है। तो चलिए, इसको मैंने कट कर दिया प्रॉपर। आपको अभी मैं इसको हटाने के बाद पता चलेगा कि मैंने कैसे काटा है। और ऐसे ना डीआईवाई जैसे लगे कि टाइम है, तो आप ज़रूर बना लें, क्योंकि यूजफुल होती हैं। और यूजफुल डीआईवाई या जैसे मेकओवर होता है, वो सब करने से ना घर में भी कई सारी चीज़ें बन जाती हैं, जिसको हम ख़रीद नहीं पाते हैं तो बना लेते हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर जो मास्किंग टेप है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है, घर में ज़रूर रखिए। जब भी डीआईवाई या कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करते हैं ना, तो उसमें ये वाला चीज़ बहुत ज़्यादा काम आता है। जैसे फेविकोल हो गया, ये इस तरह का मास्किंग टेप हो गया, जो कि बहुत यूजफुल है। जैसे गत्ते वगैरह को सही शेप देने के लिए काम आ जाता है। तो इसी तरीके से मैंने पूरे में इसको चिपका दिया। शुरू में थोड़ा सा कट करके डाला, बाद में मैंने लंबाई में पूरे में लगा दिया, तो उससे ना फिनिशिंग अच्छी आ गई। और बीच में मैं आपको दिखाना भूल गई, ये मेरे पास थोड़ा सा बचा हुआ है। जो सूर एक मैंने बनाया था ना पीछे, उसमें से थोड़ा सा बचा हुआ था, लेकिन वो इतना ही था जो मेरा दोनों साइड कवर हो गया उससे। वॉलपेपर है ये, लेकिन मेरे पास पहले से एक वॉलपेपर है जो कि एडहेसिव वॉलपेपर है, ये चिपकने वाला है। तो इसको मैंने नीचे थोड़ी फिनिशिंग देने के लिए इसका यूज़ किया है। ये बहुत अच्छा मतलब मुझे लगा। इसका मैंने बहुत पहले काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी, अब ये बस मेरे पास थोड़े थोड़े टुकड़े रह गए हैं। तो जब भी आपके पास कोई वॉलपेपर का टुकड़ा या कोई भी गत्ते वत्ते का टुकड़ा हो, तो ज़रूर बचा के रखिए, अगर आपको इन चीज़ों का शौक़ है तो। और इसको मैंने इसके ऊपर फिनिशिंग करके बनाई, और ये बनाने का मेरा बहुत दिनों से मन था, पर ऐसे होता है ना कि अच्छा चलो बना लेंगे वैसी वाली। और अभी मुझे यहाँ पे जो भी चीज़ें देख रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें बनानी है, पर आज की वीडियो में शायद ही शेयर कर पाऊँगी। कल के वीडियो में या जैसे भी हो पाएगा मैं वैसे शेयर कर दूँगी। क्या होता है ना कि घर परिवार को संभालते हुए ना एक जो महिला का जो क्या बोलेंगे उसको, जो बॉडी है ना, वो कुछ इस तरीके की हो जाती है जो लाख चाह कर के भी मैं स्वस्थ नहीं हो पा रही हूँ। तो मुझे उसका थोड़ा सा रहता है, पर मैंने अभी थोड़ा ध्यान देना शुरू किया है। तो देखते हैं, जब तक ठीक नहीं हूँ तब तक तो ऐसे ही चलता रहेगा। और अब मेरा वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता, पता नहीं क्यों, क्या हो गया मुझे। ऐसे लगता है कि बस ऐसे दिल लगाने के लिए मैं कर लेती हूँ कभी कभार, लेकिन वैसे अब इतना मन नहीं करता है सूट वूट करने का। तो देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हो गया। और इसके अंदर मैं रखूँगी क्या, चलिए आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर मैंने जहाँ पे क्रॉकरी वगैरह रखी है ना, तो सारे ही प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर मैं रखती हूँ, तो लेते टाइम बहुत ही दिक्कत हो जाती है। मेरे पास बहुत ज़्यादा क्रॉकरी के लिए मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो मैंने सोचा चलो मैं इसको बना लेती हूँ। एक मतलब ऑर्गेनाइज़र है ये। तो इसको मैंने क्या किया, थोड़ी सी जगह थी जो मेरा जहाँ पे सारी प्लेट वगैरह मैं रखती हूँ,
तो वहाँ पर मैंने इसको रख दिया। अभी तो मेरे सामने में ये पुराना वाला प्लेट था वो मैंने रख दिया है, लेकिन वैसे मैं इसके अंदर यही जैसे सारी चीज़ें होंगी ना, छोटी छोटी प्लेट्स जो होती हैं वो रखने के लिए मैंने इसको बनाया है। तो ये ऑर्गेनाइज़र कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही बहुत सारे DIY मेकओवर के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। थोड़ी ढीली ढाली सी वीडियो है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग देखिए। आज मैं बहुत सारा काम किया वैसे तो। देखिए एक ऑर्गेनाइज़र है जो कि मैं कपड़े के अलमारी में रखती हूँ, कपबोर्ड में रखती हूँ। तो आजकल कपबोर्ड थोड़े छोटे छोटे मेरे घर में हैं। आजकल मतलब होते होंगे सबके बड़े थोड़े, लेकिन मेरे थोड़े छोटे छोटे हैं। तो उसमें ना क्या है कि बीच में कोई भी ऐसा रैक नहीं है जिसके अंदर आप चीज़ें रखते, चाहे तो नीचे फ्लैट ही रखना पड़ता है या फिर टांग के रखना पड़ता है। तो टांग के भी कितना रखेंगे। तो मैंने ये ऑर्गेनाइज़र लिया था अपने लिए, लेकिन मेरे हस्बैंड के ना अभी गर्मी के कपड़े जैसे निकले हैं तो उनके टी-शर्ट शर्ट सब मिक्स हो जाते हैं। और पैंट वगैरह को तो मैंने बोल रखा है कि बस ऊपर ही टांग के रखना है, नीचे नहीं रखना। नीचे रखने से थोड़ी सी मुड़ी हुई हो जाती है, और टी-शर्ट थोड़ी भी मुड़ भी जाती है तो कोई बात नहीं, चल जाता है। और शर्ट तो ये सारी चीज़ें रखने के लिए मैंने इसको यहाँ पे टांग दिया है। पहले मैंने अपनी अलमारी में टांगा था। और ये 2 ऑर्गेनाइज़र मैंने मंगवाए थे, बहुत ही काम की होती है। तो अगर आपको भी थोड़ी दिक्कत है ऑर्गेनाइज़र मतलब ऑर्गेनाइज़ करने में कपड़ों को, तो आप ये ऑर्गेनाइज़र मंगवा सकते हैं ऑनलाइन। और मैंने तो मंगवाया था, लेकिन आप चाहें तो बना भी सकते हैं। इस तरीके से लोग बना भी लेते हैं, लेकिन बनाने की फिनिशिंग और जो रेडीमेड होती है उनकी फिनिशिंग में थोड़ा फ़र्क होता है। अब देखिए नीचे इतनी सारी जगह बन गई, वैसे सारी चीज़ें फैली हुई थी, इसीलिए मैंने आपको शुरू में नहीं दिखाया था। तो ये इनकी अलमारी मैंने सेट कर दी और सारा काम हो चुका है। मैं कपड़े धोने गई तो एक हस्बैंड की एक टी-शर्ट थी वाइट कलर की, उस पर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे लगे हुए थे। तो अब तो सूख गया है, तो मैं इसको दिखा रही हूँ आपको। लेकिन जब इस पे गंदा था तो कैसा दिखता था, मैं थोड़ा पास से आपको रिकॉर्डिंग है तो वो मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास मिस्टर मसल है जो कि किचन क्लीनिंग के लिए है, लेकिन मैं इसका यूज़ करती हूँ जहाँ पे भी कपड़े पे दाग धब्बे लग जाते हैं ना, वहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे स्प्रे करके रख देती हूँ। और उसके बाद इसको मशीन में या हाथ से ही आप धो सकते हैं। अगर हाथ से धोने लायक कपड़ा है तो हाथ से रगड़ के धो देंगे, सारे दाग धब्बे हट जाते हैं। तो ये ना बहुत अच्छा टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मतलब जब भी आपको लगे कि किसी कपड़े पे कोई हल्दी लग गई है या कोई निशान चाय वाय का हो गया, तो ये मिस्टर मसल ना बड़े काम की चीज़ है। ये किचन के साथ साथ कपड़ों को भी क्लीन कर देती है। तो मैं तो इसी को लगा के फटाफट से साफ़ कर लेती हूँ। थोड़ी देर छोड़ देती हूँ तो बहुत अच्छे से वो स्प्रे हो जो होता है ना, वो थोड़ा फैल जाता है और वो दाग थोड़ा और खुल के नज़र आएगा। उसके बाद आप आराम से साबुन या सर्फ से धो सकते हैं। चलिए, जो मुंगौरी मैंने बनाई थी वो तो आपको प्रॉपर नहीं दिखा पाई, क्योंकि उस दिन इतना लेट हो गया था कि मैं आपको दिखा ही नहीं पाई। मुझे एक दिन घर के अंदर ही रखना पड़ा, क्योंकि उसी दिन बारिश भी हो गई। तो अब तो बारिश वारिश नहीं हो रही है, धूप है अच्छी। तो अब 1-2 दिनों की धूप लगाने के बाद ये वाली जो मुंगौरी है ना, देखिए अब कितनी अच्छी बन गई है। तो ये अच्छे से सूख गई है, तो अब मैं इसे डब्बे में रख रही हूँ और सोच रही हूँ कि आज थोड़ा सा बना भी लूँ। तो मैं जो इसे बनाती हूँ ना, वो ज़्यादातर बैंगन या आलू के साथ बनाती हूँ। और कभी कभी सर्दियों में जब बहुत सारी सब्जियाँ मिक्स करते हैं ना, तो उसमें भी थोड़ा सा डाल के बना लेती हूँ। और पिछले 1-2 साल से मेरे पास ये था ही नहीं, तो मैं बाहर का इतना मुझे नहीं टेस्टी लगता, तो इसलिए मैं घर में ही बना के रखती हूँ। तो चलिए, आज मैं इसी के साथ अब इस वीडियो को लास्ट करती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत हिम्मत करके वीडियो बनाती हूँ। जल्द मिलूँगी, बाय बाय।